हेलो एवरीवन। बेटा अभी हमने आपको एसओएससी का जो प्रैक्टिस सेट दिया था ना, उसमें उसी का क्वेश्चन सही है और मैं एक एक करके इसका सॉल्यूशन लाया हूँ। ठीक है, इसे देखो। अभी हमने कहा था बेटा कि प्रिंसिपल इसमें दिया हुआ था, जो क्वेश्चन आप देखोगे उसमें तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रिंसिपल 5,000 दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है और टाइम जो है वो 2 ईयर्स दिया हुआ है। तो इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। तो आपको पता है कि ए इक्वल्स टू अमाउंट इक्वल्स टू होता है पी इंटू 1+r/100 n, है ना। n क्या है? ये टाइम है। t और n दोनों इक्वल होता है। अब आपको पता है बेटा प्रिंसिपल इतना है 1+r/100, है ना, और पावर n यानी कि 2। जब इसे कैलकुलेट करोगे ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो हमारे पास हो गया 5,000 इंटू, जैसे बोर्ड मास पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 1 प्लस ये हो गया 1/10 का स्क्वायर। अब 1/1 5,000 1/1 प्लस 1/10 का स्क्वायर। अब यहाँ एलसीएम लोगे तो एलसीएम 10 आ जाएगा, तो 10 + 1। अब हमारे पास आ गया 5,000 इंटू 11/10 का स्क्वायर। 5,000 11/10 इंटू 11/10 स्क्वायर है, पावर 2 है, इसलिए 2 टाइम्स हमने लिखा। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। अब हमारे पास आ गया 50 इंटू 11 इंटू 11। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे 50 इंटू 11 इंटू 11 121, इसको मल्टीप्लाई करा तो आ गया हमारा बेटा 6050। अब हमें क्या निकालना है? हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट आई इक्वल्स टू होता है ए माइनस पी। अब ये हमारा अमाउंट कितना आया? 6050 में से हमने माइनस कर दिया बेटा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा था 5,000, तो जिसका आंसर क्या आ गया? 1050। ठीक है, उसमें देख लो कि कौन सा ऑप्शन है, उसे टिक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन था इक्वेशन जिसे हमें सॉल्व करना था। ये क्या है? 3x + 4/2 - 6x इक्वल्स टू -2/5। अब इसे हम क्या करेंगे? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 इंटू 3x + 4 इक्वल्स टू -2 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 - 6x से। अब 5 3 × 15 प्लस 5 4 × 20 इक्वल्स टू -4। 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस प्लस माइनस -4 माइनस माइनस प्लस 6 2 × 12x। अब x वाले को एक तो ट्रांसफॉर्म करेंगे, एक तरफ ले आओ, तो 15x इधर से आएगा बेटा, प्लस इधर जाएगा तो माइनस 12x इक्वल्स टू -4, और इधर से ये प्लस उस तरफ जा रहा है बेटा, तो -20 हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया 3x इक्वल्स टू -24। अब करना x इक्वल्स टू 3 -24/3, कैंसिल आउट होके आ गया हमारे पास -8, तो x का वैल्यू क्या आ गया? -8 आ गया। जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें क्या है? हमारे पास डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, हमें निकालना है सर्कमफेरेंस। लेकिन क्या देखो, ऑप्शन देखो उसमें, तो आपको पाई के टर्म में करना है, तो पाई का वैल्यू नहीं रखना उसमें। अब हमें पता है c इक्वल्स टू πd, या फिर हमारे पास होता है 2πr। तो यहाँ पे हमें डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर दे रखा है तो डायरेक्ट डायमीटर का वैल्यू पुट करो बेटा, तो c इक्वल्स टू 2 इंटू डी। अब इधर लेके आओगे तो 2, है ना, और पाई, है ना। d का वैल्यू क्या है बेटा? 2, और पाई है हमारे पास, तो 2 पाई। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फोर्थ। हमें इसका क्या करना है बेटा? इसका हमें फैक्टर निकालना है। 7x² प्लस 48xy माइनस 7y²। क्या करना है? 7x² ऐसे ही रखो, इसे कर दो बेटा 49xy माइनस xy। मिडिल स्प्लिट टर्म बेटा उसको करो, तो देखो ये वही 48xy आ रहा है, माइनस 7y²। अब यहाँ से 7x कॉमन ले लो, तो बचा x प्लस 7y। यहाँ से -y कॉमन ले लो, तो क्या बचा? अब माइनस लेते हैं तो अंदर वाले जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसका साइन बदल जाता है। यहाँ माइनस है तो यहाँ आ जाएगा तो प्लस होगा, यहाँ भी माइनस है तो क्या होगा? प्लस। तो आ गया हमारे पास x प्लस 7y। एक फैक्टर हमारा आ गया x 7x माइनस y, और एक आ गया x प्लस 7y। ये इसके दो फैक्टर्स हैं। आंसर देख लो जो है उसे, है ना, उस ऑप्शन को टिक करो। फिफ्थ है, हमें क्यूब रूट निकालना है। किसका? 1331 का। आपको पता है कि 11 × 11 × 11 क्या होता है बेटा? 1331। तो हमारा इसका आंसर आ गया 11। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिसको जो हमें दिया हुआ उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जिसका वैल्यू 1 आ जाए। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या है,
-2/5 है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? -5/2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 7, -7/3 + x। उसमें क्या कह रहा है कि -7/3 में क्या जोड़ोगे, जो हमें आ जाए क्या? 3/7। तो हम मान लेते हैं कि हम उसमें x ऐड करते हैं, तो क्या आ गया हमारा? -7/3 + x = 3/7। x को उस तरफ रखो और इधर इसको कांस्टेंट को उधर ले जाओ, तो x = 3/7 + 7/3। एलसीएम लोगे 21, ये आ गया 9 + 49, दोनों को ऐड करोगे 58/21। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। अब मान लेते हैं हम कि बेटा द एज ऑफ सन इज x ईयर्स, है ना बेटा? हमने सन का x मान लिया, तो फादर क्या है बेटा? 3 टाइम्स ऑफ सन, तो क्या हो जाएगा? 3x। अब कह रहा है कि 15 ईयर्स आफ्टर, जब बेटा क्या है, जब सन 15 ईयर्स का होगा तो फादर कितने का होगा? 3 टाइम्स ऑफ सन, 3 × 15 दैट इज इक्वल्स टू 45। सो आंसर इज 45 ईयर्स, है ना? नेक्स्ट है हमारे पास ये फिगर देखो, क्वेश्चन नंबर 9। ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ये बेस है और ये हमें हाइट दे रखा है। कह रहे हैं एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है। अब बेस हमारा ये 6 है और हाइट क्या है? 12 है, तो 6 × 12 दैट इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।